पिछली कक्षा में हमने सर्वसमीका तथा उभयनिष्ठ निकाल करके गुणनखंड प्राप्त करना सीखा। इस कक्षा में हम किसी भी बहुपद का जो कि ax की घात 2 धन bx धन c के रूप में होगा, उस प्रकार के बहुपद का गुणनखंड निकालना सीखेंगे। मध्य पद में तोड़कर गुणनखंड प्राप्त करना। इसके लिए हम एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए 6x की घात 2 धन 11x धन 3। यहाँ पे जब 6x की घात 2 धन 11x धन 3 को ax की घात 2 धन bx धन c से तुलना करते हैं तो a बराबर जो कि x की घात 2 का गुणांक है उसे लिखे, b बराबर x का जो गुणांक है उसे लिखे तथा c बराबर अचर पद। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रथम पद तथा रफ कार्य में आप प्रथम पद तथा अंतिम पद का गुणा करें। यहाँ पर 6 गुणित 3 करने पर हमें 18 प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार से आप ऐसे दो अंक को सोचें जिसका जोड़ या घटाने करने पर हमें मध्य पद अर्थात 11 प्राप्त हो और उन्हीं दो अंकों का गुणा करने पर हमें 18 प्राप्त हो। ध्यान देंगे यहाँ पे प्रथम पद और अंतिम पद का गुणा करने पर हमें 18 प्राप्त हो रहा है। ऐसे दो अंक को सोचिए जिसमें धन या ऋण करने पर 11 प्राप्त हो और उन्हीं दो अंकों का गुणा करने पर हमें 18 प्राप्त हो। 18 कहां से आया? जब आपने प्रथम और तृतीय पद का गुणा किया तो 18 प्राप्त हुआ। तो ऐसे दो अंक अब थोड़ा सा रफ कार्य करके देखते हैं। मान लीजिए आपने वो दो अंक चुने 6 और 5 जिसका जोड़ करने पर आपको 11 प्राप्त होता है। चूंकि यहां पर हमें 11 लाना है तो हमें 11 मध्य पद प्राप्त हो गया, लेकिन उन्हीं दो अंकों का गुणा करने पर हमें 30 प्राप्त होता है, इसलिए वो दो अंक ये नहीं हो सकते। और आगे चलते हैं। 8 धन 3 बराबर 11 प्राप्त होगा, लेकिन 8 गुणित 3 करने पर हमें 24 प्राप्त होता है, इसलिए वो दो अंक 8 और 3 भी नहीं हो सकते। इसी क्रम में और आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं। मान लीजिए कि वह संख्या 9 और 2 है, तो 9 और 2 को आप जोड़ेंगे तो मध्य पद अर्थात 11 प्राप्त हो रहा है और 9 गुणित 2 करने पर 18 प्राप्त होता है। यहाँ पर चिन्ह को विशेष ध्यान दें, चूंकि मध्य पद में जो चिन्ह है वो धन है और धन 11, तो हमें कोई भी चिन्ह में जोड़ने या घटाने पर 4 स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। जैसे धन 9 धन 2, धन 9 ऋण 2, ऋण 9 ऋण 2, या फिर ऋण 9 और धन 2। तो धन 9 धन 2 करने पर हमें धन 11 प्राप्त होगा, धन 9 ऋण 2 करने पर हमें धन 7 प्राप्त होता है, ऋण 9 ऋण 2 करने पर ऋण 11 और ऋण 2 धन 9 करने पर ऋण 7। ये 4 कंडीशंस आपके पास होती हैं, तो हमारे पास जो हल कर रहे हैं वहां पर धन 11 प्राप्त हो रहा है, इसलिए जब आप उन दो अंकों को लिखेंगे तो धन 9x धन 2x लिखेंगे। तो शुरू पद को वैसे ही रहने दीजिए, 6x की घात 2 धन। अब ध्यान देंगे कि 11x को आप चिन्ह सहित 9x धन 2x लिखें धन 3। प्रथम पद और अंतिम पद को वैसे ही लिखें। 11x को आपने 9x धन 2x में तोड़ दिया। अब इस प्रकार उसे दो दो का ग्रुप बना लीजिए। यहां पर प्रथम पद में आप देखेंगे 6 और 9 जो अंक है वो 3 के पहाड़ा में आता है। आप 3 उभयनिष्ठ लीजिए, x की घात 2 तथा x में x आप उभयनिष्ठ ले सकते हैं। तो अंदर में जो बचेगा कोष्टक के अंदर प्रथम पद में 2x और यहाँ पर 3 धन। चूंकि यहाँ पर कोई भी अंक बाहर नहीं निकाल सकते आप, इसलिए आप एक उभयनिष्ठ लेते हुए आप अंदर में 2x धन 3 लिखें। इस प्रकार आपके पास 2x धन 3 2x धन 3 उभयनिष्ठ हुआ। आप कोष्टक के अंदर प्रथम पद में जब आपने 2x धन 3 निकाला तो आपके पास 3x बचा और यहाँ पे 2x धन 3 निकला तो 1 बचा। इस प्रकार
6x की घात 2 धन 11x धन 3 का गुणनखंड 2x धन 3 3x धन 1 और जो है ax स्क्वायर धन bx धन c के रूप में ऐसे बहुपदों का गुणनखंड निकालना हम इस विधि से सीख सकते हैं। धन्यवाद।